कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से, जहां 25 मई 1985 को एक बच्चे का जन्म होता है। एक ऐसा बच्चा जिसे शायद खुद भी नहीं पता था कि एक दिन पूरी दुनिया उसका नाम जानेगी। उस बच्चे का नाम था लेआर्टी जोसेफ अनोआई, और यही बच्चा आगे चलकर बना रोमन रेंस। लेकिन रोमन रेंस बनने से पहले उसे जिंदगी के ऐसे दौर से गुजरना पड़ा जहां सपने टूटे, जहां असफलताएं मिली, जहां लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। और एक समय ऐसा भी आया जब उसे अपनी जिंदगी के लिए लड़ना पड़ा। लेकिन उसकी कहानी की सबसे खास बात यह नहीं है कि वह आखिर में कितना सफल हुआ। सबसे खास बात यह है कि जब उसके पास हार मानने की सबसे ज्यादा वजहें थीं, तब भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। रोमन एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जहां कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं थी, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत थी। उसके पिता सीका अनोआई और चाचा आफा अनोआई कुश्ती की दुनिया में द वाइल्ड सामोअन्स के नाम से मशहूर थे। उसका परिवार कई बड़े पहलवानों से जुड़ा हुआ था। लेकिन दिलचस्प बात यह है, रोमन का पहला सपना कुश्ती नहीं था। वह बनना चाहता था फुटबॉल खिलाड़ी। कॉलेज में उसने फुटबॉल खेला और उसका सपना था कि एक दिन वह NFL में खेलेगा। उसने मेहनत की, मौके तलाशे और NFL तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह वहां अपना करियर नहीं बना पाया। जिस सपने को उसने अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाया था, वही सपना उसकी आंखों के सामने टूट गया। और शायद यहीं पर बहुत से लोग अपनी कहानी खत्म कर देते, लेकिन रोमन ने नहीं की। उसने एक बात समझी, कभी कभी जिंदगी आपका सपना नहीं तोड़ती, वह सिर्फ आपका रास्ता बदलती है। और रोमन ने भी अपना रास्ता बदल दिया। वह उस दुनिया में वापस आया जो उसके परिवार की पहचान थी, रेसलिंग। उसने WWE के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश लिया। वहां उसने खुद को तैयार किया, गलतियां की, सीखा, गिरा और फिर दोबारा खड़ा हुआ। साल 2012 में रोमन रेंस पहली बार द शील्ड के साथ WWE के मुख्य मंच पर दिखाई दिया। डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस तीनों ने WWE में आते ही अपनी अलग पहचान बना ली। रोमन की ताकत, उसकी मौजूदगी और उसका आत्मविश्वास लोगों का ध्यान खींचने लगा। लेकिन जब द शील्ड अलग हुआ, तब असली परीक्षा शुरू हुई। WWE रोमन को एक बड़ा सितारा बनाना चाहती थी, लेकिन दर्शक वे रोमन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जब वह रिंग में आता तो तालियों के बजाय कई बार विरोध की आवाज़ें सुनाई देती। हर तरफ आलोचना थी, हर तरफ सवाल थे, और रोमन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या वह सच में लोगों को अपना बना पाएगा? लेकिन वह रुका नहीं। फिर आया साल 2018 और इस बार चुनौती रिंग के अंदर नहीं थी। रोमन ने दुनिया को बताया कि वो लोकेमिया से लड़ रहा है। उसे WWE से दूर जाना पड़ा। जिस इंसान को हजारों लोगों के सामने लड़ते हुए देखने की आदत थी, अब वही इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन उसने वह लड़ाई भी लड़ी और जीत कर वापस आया। फिर साल 2020 में उसने एक बार फिर अपनी सेहत और परिवार को प्राथमिकता दी। और जब रोमन वापस लौटा तो वह पहले वाला रोमन नहीं था। इस बार उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। वह बना द ट्राइबल चीफ। और यहीं से रोमन रेंस के करियर का सबसे शानदार अध्याय शुरू हुआ। जिस रोमन को कभी लोग स्वीकार नहीं करते थे, अब वही रोमन WWE के सबसे बड़े सितारों में से एक बन चुका था। उसने बड़े बड़े मुकाबले जीते, बड़े बड़े नामों को हराया, चैंपियनशिप्स जीती और खुद को WWE के इतिहास के सबसे प्रभावशाली सितारों में शामिल कर लिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि रोमन रेंस की सबसे बड़ी जीत उसकी चैंपियनशिप्स थीं, तो आप उसकी कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा भूल रहे हैं। उसकी असली जीत थी हर बार टूटने के बाद वापस खड़ा होना। फुटबॉल ने उसे ठुकराया, उसने रास्ता बदला। दर्शकों ने उसे ठुकराया, उसने खुद को बदला। बीमारी ने उसे रोका, उसने उससे लड़ाई की। और जिंदगी ने जितनी बार उसे गिराया, वह उतनी ही बार उठकर खड़ा हुआ। और शायद यही रोमन रेंस की कहानी हमें सबसे बड़ी सीख देती है। जिंदगी में असफल होना समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब हम अपनी असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में सब कुछ गलत चल रहा है, अगर आपका सपना टूट गया है, अगर लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे, या आपको लग रहा है कि आप अपनी मंजिल से दूर होते जा रहे हैं, तो याद रखना, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि कभी कभी जिस पल आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, उसी पल से आपकी असली कहानी शुरू होती है। और रोमन रेंस की तरह आपको भी बस एक चीज़ करनी है, नेवर गिव अप।